आइए हम इस वक्त बहुत न कुछ कहते हुए इस वक्त ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू निज़ामत को माइनस में रख करके मैं मोहतरम जनाब सरफराज अहमद साहब चेयरमैन आजमगढ़ जो जिनकी गुलपोशी करेंगे आज के मुशायरे के कन्वीनर मुंबई की बहुत ही मशहूर शख्सियत मुशायरे के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली जाती है, जहां जहां उर्दू पढ़ी जाती है, जहां जहां उर्दू लिखी जाती है, वहां बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ डॉक्टर मुमताज शाह का नाम लिया जाता है। मैं डॉक्टर मुमताज शाह से गुजारिश करूंगा आप हमारे चेयरमैन की गुलपोशी करें और उनकी साल देकर उनके माल्यार्पण करें और मुडमेंटो उनको पेश करें। हाँ, जो लोग हैं वो लोग देखिए बड़े लोग हैं इसमें इम्तियाज अहमद साहब एडवोकेट, हाफिज दाऊद साहब, इरफान अहमद साहब, वसीम अहमद साहब, रफीउद्दीन साहब, एजाज अहमद साहब और मुजम्मिल अहमद साहब, असद साहब, इन तमाम लोग, रिजवान दाऊद साहब और अल्तफात साहब, जनाब बीडीसी। देखिए हिंदुस्तान का बड़ा नाम हजरत फारूक दिलकश मुशायरेगाह में तशरीफ ला रहे हैं। हम चाहते हैं डाइस पे आ जाएं आप। फारूक दिलकश शहाब नोमानी मऊ की सनदी सरजमीन से तशरीफ लाने वाला बहुत ही नातिया डाइस का बाकमाल लहजे का शायर हजरत फारूक दिलकश शहाब नोमानी डाइस पे आ रहे हैं खरामा खरामा कदमों से। यहाँ तालियां बजा के गुंजाइश है भाई, हल्का तालियां बजा दें। हमारे चेयरमैन साहब की गुलपोशी हो रही है, ये बहुत ही एजाज की बात है हमारे लिए। आजमगढ़ के मशहूर चेयरमैन और समाज के हर तबके के लोगों से बेलौस मोहब्बत करने वाले, लोगों के कदम के साथ कदम मिला के चलने वाली शख्सियत जनाब सरफराज अहमद साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका। आपने कुजियारी की सरजमीन पर नातिया मुशायरे में अपना कीमती वक्त दिया है। एक अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल कर लें, मुमताज शाह साहब का इस्तकबाल कर लें भाई। बहुत अच्छा, जिंदाबाद कुजियारी की सरजमीन के लोग जिंदाबाद हैं। इंशाल्लाह ये शुरुआत में इतना अच्छा मामला है, जब असद भाई, फारूक भाई वगैरह वगैरह लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पूरा मजमा ताता लग जाएगा। आइए अब इसके बाद एक ही बात दिख रही, मैं चाहता हूँ चेयरमैन साहब के हाथों से तमाम शुरा इकराम को मोमेंटो और हमारे मेहमान को भी दे दिया जाए। और मैं चाहता हूँ कमेटी के जो चंद लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनतें रही हैं, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ। जनाब इम्तियाज अहमद साहब एडवोकेट, आप आ जाएं। इम्तियाज अहमद साहब का मोमेंटो उठाएं भाई। इम्तियाज अहमद साहब का, हाफिज दाऊद साहब का, इरफान अहमद साहब का, वसीम अहमद साहब, रफीउद्दीन साहब, एजाज अहमद साहब, मुजम्मिल साहब, असद साहब। देखिए सबका नाम लिखा हुआ है एक। हाँ, देखिए इम्तियाज अहमद एडवोकेट साहब की गुलपोशी हो रही है, मोमेंटो पेश किया जा रहा है। तालियां बजा दें ऐसे लम्हे में भाई, हल्का सा कंजूसी ना करें, कंजूसी एकदम नहीं। इस वक्त आजाद हैं आप, चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए आजाद हैं आप। अरफात आजमी साहब तशरीफ रखते हैं, हम शुक्रगुजार हैं जो लाइव चला रहे हैं और बाबू आजमी मीडिया लाइव चला रहे हैं। कस्बा माहौल और सरफराज मोहजबी तमाम लोग लाइव चला रहे हैं आज के प्रोग्राम को। पूरी दुनिया में ये मुशायरा, बाबू आजमी बहुत बड़ा चैनल जो दुबई के मुशायरे को लाइव चलाया इन्होंने, कस्बा माहौल और तमाम लोग। इसके बाद मैं चाहता हूं कि हाफिज दाऊद साहब, हाफिज दाऊद साहब चेयरमैन साहब के हाथों से गुलपोशी होनी है उनकी और मोमेंटो पेश किया जा रहा है। ये मुमताज शाह साहब की जिंदा दिली और दरिया दिली देखिए, कम वक्त में कितना अच्छा सा इंतजाम किया है। बहुत कम ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं देखने को कि कम वक्त में अच्छा इंतजाम। इरफान अहमद साहब, वसीम अहमद साहब, जिस वक्त गुलपोशी की जाए और जिस वक्त मोमेंटो उनको पेश किया जाए उस वक्त आप लोग तालियां बजा के अच्छी से तालियां बजाइएगा। देखिए हमारे मुमताज
ये देखिए बड़ी बात है, आपके मकतब, आपके मदारिस, मदरसा रिशादुल उलूम के ज़रिए तमाम आज की नातिया मुशारे का इनेकाद किया गया है। ये जो कमेटी है, ट्रस्ट है, इसी कमेटी के ज़रिए, इसी कमेटी के हवाले से लोगों को ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। वसीम अहमद साहब का हो गया, रफीउद्दीन साहब, रफीउद्दीन साहब, इसके बाद एजाज अहमद साहब का। देखिए तालियां बजा के हल्का सा इस्तकबाल अच्छा सा होना चाहिए। इसके बाद एजाज अहमद साहब, ये डॉक्टर मुमताज शाह साहब की मोहब्बतें देखिए, अदब की खिदमत मुजम्मिल अहमद साहब, अगर उनके साहबजादे हों, उनके बच्चे अगर यहाँ तशरीफ रखते हो वो डाइस पे आ जाएं। मुजम्मिल अहमद साहब के साहबजादे हों अगर तो डाइस पे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, जल्दी से आ जाएं भाई। इसके बाद जुल्करनैन का, जिस वक्त गुलपुशी की जाए, मोमेंटो पेश किया जाए तो उस वक्त तालियां बजाइएगा, ऐसे नहीं अभी। और मौलवी बद्र आलम साहब पूरे स्कूल की जिम्मेदारी अपने कांधों पर रखी हुई है। मैं बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बद्र आलम साहब। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऐसे शख्सियत को मिलती है जो पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको अंजाम दे सके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ऐसे ही मकतब मदारिस को आगे बढ़ाते रहें ताकि हमारे बच्चे जो दीनी तालीम है उस तालीम से बिल्कुल जुड़े रहें। इन्हें के कॉलेज कॉन्वेंट में डॉक्टर मुश्ताक साहब जो आज के मुशारे के सदर मोहतरम हैं, जिनकी सदारत में इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब तारीखी मुशारा होगा आज की रात। देखिए गुलपोशी हो रही है सदर मोहतरम की, डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब की। ये डॉक्टर मुमताज साहब के साहब वालिद मोहतरम हैं और वालिद मोहतरम डाइस पे हैं और साहबजादे भी डाइस पे हैं। देखिए क्या खूबसूरत सा लम्हा है। दिलशेर भाई डाइस पे आ जाएं। जुल्करनैन साहब जी आ जाएं भाई, जो उनके घराने से जो उनके बच्चे हों वो आ जाएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि अब शायरों की देखिए मौलाना हाशिम साहब जो मकतब के एक जिम्मेदार हैं, एक रुकन हैं ये भी मकतब के, तो बड़ी जिम्मेदारियां इन पर रहती हैं मौलाना हाशिम साहब की, तो इनकी भी गुलपोशी होनी है। मैं चाहता हूं चेयरमैन साहब के हाथों से गुलपोशी हो जाए मौलाना हाशिम साहब की। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत सा लम्हा है।
देखिए, गांव के मौजूदा प्रधान और दोनों बीडीसी डाइस पे आ जाएं। अब उनसे और हमारे चेयरमैन साहब, मुमताज साहब, कमेटी के तमाम लोगों से गुजारिश है वो लोग रहें डाइस पे, क्योंकि शुरा किराम की गुलपोशी होनी है इस वक्त। अली मुल्ला प्रधान साहब, और दोनों बीडीसी भी राइस पे आ जाएं। जी, मास्टर रईस साहब, आप डाइस पे आ जाएं, आपकी गुलपोशी होनी है। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब चेयरमैन आजमगढ़ के जनाब सरफराज अहमद साहब के हाथों से आपकी गुलपोशी होनी है आज की रात। मास्टर रईस अहमद साहब डाइस पे तशरीफ ला रहे हैं। देखिए, अब मैं चाहता हूं शुरा किराम की भी गुलपोशी हो जाए आज की रात। असद आजमी हिंदुस्तान का वो नाम जो मुशायरे में कामयाबी की जमानत समझा जाता है। चाहता हूं आप आ जाएं, आपकी गुलपोशी होनी है और मोमेंटो पेश किया जाएगा डॉक्टर मुमताज शाह साहब के हाथों और आजमगढ़ के चेयरमैन जनाब सरफराज अहमद साहब। आज के मुशायरे में समझिए 99% जिम्मेदारियां असद भाई ने अपने कांधों पे ले रखी थी। तमाम शुरा किराम जो आपके डाइस पे हैं, असद आजमी साहब की गुलपोशी हो रही है, तो तालियां अच्छी से बजाएं। आज इन्हीं को सुनना है आज की रात। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि फारूक दिलकश साहब आ जाएं, आपकी गुलपोशी होनी है। फारूक दिलकश, देखिए फारूक दिलकश चेयरमैन साहब के हाथों और डॉक्टर मुमताज शाह साहब के हाथों आपकी गुलपोशी होनी है। मोमेंटो पेश किया जा रहा है, अच्छी सी तालियां बजाएं। आज आपको फारूक दिलकश को सुनना है आज की रात। अब इसके बाद आजमगढ़ का बहुत ही मेयारी नाम मुशायरे के हवाले से अलग मकाम, अलग परचम लहराया हुआ है वो शख्स जनाब महकश आजमी साहब आ जाएं, आपकी गुलपोशी होनी है। मोमेंटो आपको पेश किया जाएगा। अब इसके बाद अरशद हिंदुस्तानी को मैं आवाज दे रहा हूं। अरशद हिंदुस्तानी, आप आ जाएं, आपकी गुलपोशी होनी है। ये डॉक्टर मुमताज साहब, आइए अमनतुल्ला इज़्न आ जाएं आप। हमारे चेयरमैन साहब और डॉक्टर मुमताज शाह साहब आपकी गुलपोशी करेंगे। मोमेंटो पेश किया जा रहा है आपको। इसके बाद शहाब नोमानी, शहाब नोमानी,
तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। और जो शराय कराम नहीं आए हैं वो तो उनको बाद में इंशाल्लाह जब आएंगे तो उनको हमारे डॉक्टर मुमताज शाह साहब के हाथों उनकी गुलपोशी उनकी। ये आली जनाब रजब अली शेरवानी साहब हैं जो इन दिनों आजमगढ़ की पूरी सरजमीन पर, पूरे ज़िला आजमगढ़ में जितना भी ऑल इंडिया मुशायरा, बड़े पैमाने का मुशायरा होता है, आप लोगों की नुमाइंदगी, आजमगढ़ की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में बढ़ चढ़ कर करते हैं। एक बार ज़ोरदार ताली आप लोगों की बजनी चाहिए जो एक ज़बान कहने पर आज की इस मुशायरे का हिस्सा बने हैं। आली जनाब रजब अली शेरवानी साहब का मैं पूरी कुजियारी की ज़मीन से इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया असद भाई, आप बड़े भाई हैं, आपकी रहनुमाई हम पे है। आइए अब मैं आवाज दे रहा हूँ रिजवान दाऊद साहब की गुलपोशी होनी है। आ जाएं डाइस पे रिजवान दाऊद साहब, मैनेजर मदरसा अरबिया सीहीपुर से जिनका ताल्लुक। आप हमारे डाइस पे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नई नस्ल हैं और तालीम के हवाले से बड़ी गहरी सोच आपकी रहती है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आइए मैं उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जिस शख्सियत ने आजमगढ़ जिले में चेयरमैन जैसे ओहदे का उम्मीदवार होते हुए कामयाबी की जमानत जिसको मिली, और जमानत मिलने के बाद जैसे अपनों से मिलता है, ऐसे बहुत कम हमें सियासी रहनुमा मिलते हैं जब अपनों से मोहब्बत से पेश आते हैं। ऐसे में जनाब सरफराज अहमद साहब से जब आप मुलाकात करेंगे तो आप लगेगा नहीं कि चेयरमैन साहब से मुलाकात किए हैं, आप लगेगा कि समाज के एक ऐसे खादिम से मुलाकात किए हैं जो बहुत कम लोगों के सामने मैसर आते हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए सरफराज अहमद साहब का। मैं ये चाहता हूं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। सरफराज अहमद साहब के लिए तालियां अच्छी होनी चाहिए। कदम बढ़ा दो राहें मुंतजिर हैं, कदम बढ़ा दो, कदम बढ़ा दो राहें मुंतजिर हैं, जलवा दिखा दो निगाहें मुंतजिर हैं। चेयरमैन साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज इस नातिया मुशायरे के प्रोग्राम में डॉक्टर शाह साहब ने हमें आवाज़ दी थी, तो उनका एक अल्फाज भी हमारे लिए एक हुक्म के मानिंद है जितना मैं समझता हूँ। और इस प्रोग्राम को अपनी निज़ामत बख्श रहे जनाब रजब अली साहब, शुक्रिया सर। और प्रोग्राम के सदर मोहतरम खुद डॉक्टर शाह साहब, और जैसा मुझे इल्म हुआ है कि इस शानदार गांव के यूं तो बहुत से लोग इसमें मुलाविस हैं, लेकिन मैं चूँकि गायबाना मेरा ताल्लुक़ तो लमसम सभी लोगों से इस गांव से है, मैं बचपन से आता जाता हूं, मेरा मुंह बोला ननिहाल भी है, लेकिन मैं सरपरस्त की जगह अपनी तरफ से मान के चला हूं कि जनाब शौकत साहब जो मामू भी हमारे हैं और शायरों की फहरिस्त में जो मुझे ये रसीद फराहम हुई है उसमें अरशद हिंदुस्तानी साहब और एक नाम जिससे मैं बारहा वाकिफ़ होता रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मुल्क के जहाँ जहाँ भी उर्दू दान लोग बसते हैं वहाँ वहाँ तक इनको मकबूलियत हासिल, अपने शहर का नाम रोशन करने का मौका लोग देते रहें। उनमें से एक नाम है मैकश आज़मी साहब, और बहुत ही काबिल एहतराम जनाब एडवोकेट इम्तियाज़ साहब, और हमारे बड़े बुज़ुर्ग मामू हैं जनाब हाफिज़ दाऊद साहब, मौलाना हाशिम साहब, और मेरे बहुत पुराने अजीज़ दोस्त इल्तफ़ात साहब,
इरफान भाई, छोटा भाई मेरा, जो बहुत ही मेहनती है और मेरे शाना बशाना चलता रहता है, कहीं न कहीं मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा उनका किरदार रहा है। छोटा भाई मेरा जनाब बाबर साहब, और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ नाम मौलवी बद्र आलम साहब, और डॉक्टर नहीं, तो ये सभी लोगों ने जो मिलकर आज ये तारीख़ी प्रोग्राम नात्या मुशायरा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं इतनी अच्छी और इतनी प्यारी शाम, इतनी बेहतरीन बज़्म को अरशद आज़मी साहब का, माफ़ कीजिएगा कुछ नाम अगर मुझसे छूट जा रहे हों तो मतलब ये नहीं कि मेरे उनसे कोई ताल्लुक़ या कोई नहीं है। मैं बार बार इस बात को दलील देने से नहीं चूकूंगा कि ये मेरा मुँह बोला ननिहाल है और मैं हर मोतबर, हर छोटे बड़े भाई बुज़ुर्ग सबसे मैं वाकिफ़ हूँ। मैं तो आपकी एक आवाज़ पे दुआ ही लेने आया हूँ इस नेक प्रोग्राम में। तो सभी लोगों से माज़रत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ और साथ में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने नेक और इतनी मुअज़्ज़िज़ महफ़िल, इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए डॉक्टर साहब और पूरी कमेटी और पूरे इंतज़ाम को, और साथ में जो हमारे स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूँ, बच्चे जो तलबा हैं हमारे, उन लोगों की मौजूदगी भी कुछ कम नहीं है। और असल में प्रोग्राम के जो केंद्र बिंदु कहा जाएगा अगर, तो वही है, क्योंकि ये इल्म से जुड़ी हुई बज़्म है। तो सभी लोगों को, वो भी यहाँ बैठकर इस प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और बहुत इस्तकबाल करते हैं सभी लोगों का। साथ में ये भी कहते हैं, आना जाना तो हमारा इस गांव में बारहा लगा ही रहा है माजी के वक्त में, लेकिन आज आपने मेहमान खुसूसी तौर पे हमें यहाँ मुलाविस करके हमें बुला के जो इज़्ज़त अफजाई की है, उसके लिए हम तमाम उम्र आपके ममनू मशकूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया इसके लिए अदाई करते हैं आपसे। हालांकि मुझे जो मालूम पड़ा है, डॉक्टर शाह साहब ने जो बताया है मुझे, इस मदरसे को मैंने उस दौर में भी देखा है कि जब बहुत बदहाली में हुआ करता था, लेकिन मैंने जिक्र करके बाकायदा पूछा अभी एक दो अपने बड़े बुजुर्गों से कि ये नया कुछ यहाँ पे इंतज़ाम देख पा रहा हूँ, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, ये कोशिश की जा रही है कि इस मदरसे को, जैसे बड़े बुजुर्गों ने पहले अपने रख रखाव में बाकायदा चलाने का काम किया करते थे, आज इस नातिया मुशायरे के प्रोग्राम का उन्वान भी यही है कि हम सभी लोगों से दरख्वास्त करेंगे, मैं खुद भी बतौर नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन सरफराज आलम आपसे दिल से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो बुजुर्गों की मिल्कियत है, जो हमारी सनद है, हमारा जो इल्म है, हमारी जो ये वो मदरसा तो आप समझें कि ख़ास क्यों, क्योंकि हमारे मज़हब की, हमारी जो पूरी दुनिया में हर जगह जो भी जैसे भी हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा मज़हब, हमारा प्यारा कुरान, जिसका जिक्र खैर यहाँ जो इल्म यहाँ पे तकसीम करने का बच्चों में काम चलता है, तो उसको हम जिम्मेदारी लें और इस मदरसे को फिर से उसी कॉन्फिडेंट के साथ, उसी बेहतरी के साथ अपने बच्चों को इल्म दिलाने का काम करें। और ये चीज़ तब मुमकिन होगी जब इस मदरसे को वैसे ही बदस्तूर जैसे बड़े बुजुर्ग यहाँ चलाए करते थे, आज के लोग, आज की नस्लें इसको चलाने का काम करेगी। खुद मेरी भी अगर कोई ज़रूरत पड़े, जैसा भी हो, जो भी जितना भी हो सकेगा, मैं ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही कि इस मदरसे को आपने जिंदाबाद। और डॉक्टर साहब के हवाले से मैं ये बात अगर न कहूँ तो शायद बेईमानी होगी कि जब भी मैं मिला हूँ डॉक्टर साहब को एक नए किरदार में पाया हूँ, और वो कोई भी किरदार हो,
माशरे, समाज, दुनिया के लिए वो सिर्फ बेहतरी फैलाने का काम करते हैं। हालांकि मुझे ये इल्म था कि इनके कदम पड़ने वाले गांव पे, लेकिन देखिए जहाँ पे एक विजन कहते हैं, सोच जो अच्छी होती है, कुछ अपने माशरे के लिए करने का जब जज्बा होता है तो इंसान ये करता है, वरना गांव में हम सभी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। आज ये प्रोग्राम मुंतकिल किया गया, आज ये डिसाइड हुआ, तो डॉक्टर साहब ने सोचा ये उनके बड़े विजन का एक नमूना है। चाहे मैंने इनको स्पोर्ट्स के एतबार से देखा, हालांकि मेरी मुलाकात तो इनकी स्पोर्ट्स से के हवाले से हुई थी। फिर इनको अगर मैं कहूं कि एक कुशल राजनेता भी हैं तो शायद गलत नहीं होगा। मैंने मुंबई जैसे शहर में देखा है, आपके गांव से एक जर्रा उठ के जाता है, कुजियारी नाम किसी से पूरे मुंबई में छुपा नहीं है। मैं यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि अगर इस गांव का नाम इतने बड़े महानगरों में चमकता है तो इस गांव से उठा ये जर्रा जिसे कहते हैं आप शाह मुमताज साहब, तो आपके जिंदाबाद, आपके गांव के बच्चों की आज रहनुमाई करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम किया, तो मैं इनको फिर से एक बार दाद देता हूं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी मैं समझता हूं यहाँ कहना, ये कोई ऐसे मैनिपुलेटेड बात नहीं है, मैं वाकई जो तकलीफ खुद महसूस करता हूं वो मैं बात बताता हूं। आज के समाज में हम सभी लोग, ये होता है कि कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को हम ले जाते हैं, अच्छी बात है। उनकी सिर्फ ये है कि लेटेस्ट रिसर्च है, लेकिन इस्लाम की जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये जो इस्लाम बना है, जो कुरान हमारा है, जहाँ तक मुझे इल्म है, वो अगर कहा जाए तो सबसे क्लासिक साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये हमारा कुरान अल्लाह ने हमको दिया है। तो अगर आप कुरान के रास्ते से जाएंगे और कॉन्वेंट की तरफ से जाते हैं तो मैं मानता हूं आपको कामयाबी तो मिल जाएगी, लेकिन कुरान के रास्ते से जाएंगे अगर आप, तो उसमें सबसे बड़ी बात होगी सलाहियतों के साथ आपको ये कामयाबी हासिल करने का रास्ता हमें कुरान बताता है। दूसरा ये कि इस प्रोग्राम से जो बच्चे यहाँ हमारे स्टूडेंट हैं, खास करके मैं बड़ों बुजुर्गों से ये माजरत करने के बाद ये बात कह रहा हूँ, मैं अपने से जो छोटे हैं, जो तालीम की रहगुजर से अभी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये बात है। और वो बात ये है कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके पेरेंट्स आपको हो सकता है कि कैपेबल ना साबित हो पा रहे हों कि आपको कन्वेंट स्कूल में ना ले गए हों। तो इस बात के लिए भी बिना मलाल किए हुए आप ये जानें कि अल्लाह ने आपको ही क्यों चुना। आप उन खुश नसीबों में से हैं जिनको अल्लाह ने इस रास्ते से दुनिया के कामयाब मंजर पर ले जाने का रास्ता चुना। तो इसे मौका समझें। और आज के इस प्रोग्राम से शेर सुन के तारीफ और वाहवाही से नहीं है, हमारे लोगों में जो लोग मदरसे की तरफ नहीं गए, जो लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल किया, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ वहाँ जाकर तालीम हासिल करने का काम कर, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आज आप अभी रमज़ान हमारे से गुजरा है, आपने देखा होगा सड़कों पे तरावी के बाद बेवजह हमारे माशरे के बच्चे सड़कों पे बिल्कुल बेवजह फिरते हैं। लोगों की आंखें होती, एक तो दौर ऐसा है कि हम किसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन शायद यही एक वजह जो हम बेसबब फिरते हैं, बेकाम की चीज़ों में मुलविस होते हैं, तो हमारे बच्चे प्रशासन की नज़रों में ट्रैप होते हैं। उनको एक वजह मिलती है कि देखो फला कम्युनिटी के बच्चे रात भर बेवजह शहरों में इधर उधर यहाँ वहाँ फिरते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है उन पेरेंट्स से, अपने दयार के सारे बड़े बुजुर्गों से, कि अपने बच्चों को बेवजह सड़कों पे फिरने से मना किए। यकीन मानिए बड़ा बेरहम दौर है हमारे माशरे के लिए, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। और उनको उन बेरहमी का शिकार होने के लिए हम उनको न्योता दे देते हैं कब, जब हमारे बच्चे बेवजह सड़कों पे फिरते हैं, गैर मुनासिब कामों में मुलविस होते हैं, उनकी चीज़ों में पड़े रहते हैं। इससे बेहतर है कि हम एजुकेशन की तरफ जाएं, हम अपने तालीम की तरफ जाएं, ताकि जब ये तालीम होगी तो आपको
सही गलत का पता लगेगा। आप देखें दूसरी कम्युनिटी के बच्चे बेसबब सड़कों पे नहीं फिरते, जबकि वो हमसे तादाद में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बावजूद इसके भी आप चले जाएं संजरपुर से लेकर सरामीर फरिया तक, आपको मैं गारंटी देता हूं उतनी ही तादाद में दूसरी कम्युनिटी के भी बच्चे हैं, उतनी ही तादाद में हमारे बच्चे भी, लेकिन सड़कों पे आपको हमारी कम्युनिटी के बच्चे ज्यादा दिखाई देंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जाते हैं तो गलत काम ही करते हैं, लेकिन हम प्रशासन जो कि एक अजीब सा रवैया इख्तियार कर चुका है हमारे कौम के मुतालिक, तो हम उनको एक अवसर मौका दे रहे हैं बेवजह कि वो हमें ट्रैप करें। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं मशवरों के साथ मैं फिर से इतने शानदार और इतने नेक प्रोग्राम करने के लिए पूरे गांव को, पूरे सभी कम्युनिटी के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को बहुत दिल की तुगयानियों से आपको मुबारकबाद देता हूं, और अगर कोई अल्फाज इधर उधर हुआ है तो माजरत की दरखास्त भी करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, मुझे ये बताते हुए भी, ऐलान करते हुए भी, आज के इस प्रोग्राम में जो बात मुझे अभी ये बताई गई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अनाउंस करते हुए मुझे यकीन माने कि बहुत ही फक्र हासिल हो रहा है। कुछ बच्चों ने यहाँ मेडिकल से टॉप किया है। आप सोचें कि कितना बड़ा डेडिकेशन होगा उन पेरेंट्स के लिए कि जो यहाँ से रह के जागरूक हुए, तभी तो ये चीज़ मुमकिन हो सकी। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें किसी के लिए भी पॉसिबल है। आप देखें कि इन्होंने किस में किया है, एमडी में ना, बताएं एमडी, अगर ये काबिलियत इस बच्चे में ना हो, पेरेंट्स में डेडिकेशन ना हो, तो इस एमडी सीट के लिए जहां तक मुझे इल्म है करोड़ों रुपए लगते हैं सीट को हासिल करने के लिए। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं इनके अहलो अयाल के और उस बच्चे को भी, और फिर ये एक बेटी भी उनको है। ये तो बेटी को मुबारकबाद देते हुए और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, डॉक्टर आरफा बानो। तो मैं समझता हूं कि पूरे गांव के लिए बड़े फक्र और गुमान की बात है, और इसी मदरसे से, बताइए जिंदाबाद, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। बुजुर्गों की कुर्बानी का नजूल इस बच्ची ने दे दिया। इस मदरसे से पढ़ के अगर वो बच्ची क्वालिफाई की हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस बच्ची को यूपी टॉप की हैं, बताइए कितनी बड़ी बात है। ये तो खबर ये सिर्फ यहीं से नहीं, मुझे लगता है कि पूरे शहर की मेन स्ट्रीम मीडिया को बुला के करना चाहिए था, उससे इस गांव का नाम और मकबूल होता। क्या बात, आपने अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं काफी था। आप लोगों की दुआओं से इतना रसद रसूख हासिल है, एक बार भी बोलता तो पूरे शहर की मीडिया आती। लेकिन मैं भेजूंगा कल इनके पेरेंट्स से इंटरव्यू करने के लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपको बहुत मुबारकबाद। दोनों बच्चे कहाँ हैं, बुलाएं। अच्छा, डॉक्टर जाहिद साहब और डॉक्टर आरिफा बानो से मैं दिली दरखास्त करता हूं कि वो मंच तक आएं, और हमें बहुत खुशी होगी आपको ये मोमेंटो पेश करते हुए। बड़ी खुशी की बात है आज ये मदरसा इरशादुल उलूम में। यकीन जानिए, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से, या ये कहा जाए पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर लगाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। यकीन जानिए, ये मदरसे के बच्चे जो हैं आज यहाँ डॉक्टर, और बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब जो इम्तियाज साहब के साहबजादे हैं, इन्होंने इसी मदरसे से तालीम हासिल की है। MBBS फ्रॉम इंटीग्रल हॉस्पिटल लखनऊ, MD फ्रॉम लखनऊ से ये हैं, और डॉक्टर आरफा बानो BUMS हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इन्होंने टॉप किया है पूरी यूपी में। यूनानी मेडिकल कॉलेज से परसेंटेज में पूरी यूपी में फर्स्ट आई है मोहतरमा आरफा बानो साहिबा।
मैं स्टूडेंट के हौसला अफजाई के लिए मेरे जहन में चंद अशार आ गए थे, तो सोचा कि बच्चों को पेश नज़र कर दूं। देखें बच्चों, तालीम का जो सफ़र है वो थोड़ा बोरिंग ज़रूर होता है, लेकिन इस बात को मान लीजिएगा हमारी तरफ से कि ज़रा सा दिल लगाएंगे तो फिर इससे ज़्यादा लुत्फ़ भी किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि तालीम याफ्ता इंसान को दुनिया और ज़िंदगी जिस तरह से नज़र आती है वो नज़र ही दूसरी होती है। तो थोड़ा मुश्किल तो होगी, तो उस पर एक अशार है, में याद आया है, अगर कहीं पीछे भटक जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा, हमें इतना कोई थोड़ा हाथ तंग है शेर व शायरी में कि जो टूटने लगे हौसले तो याद रखना। क्या कह रहे हैं? जो टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मशक्कत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी राहें अपनी। क्या कह रहे हैं? बच्चे आप जुगनू हैं और जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या बात है, वाह, कभी नहीं होते। जिंदाबाद। और डॉक्टर साहब के हवाले से एक शेर कह दें कि जहां जाएगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, जहां जाएगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वाह, जहां भी जाते हैं डॉक्टर साहब रोशनी बिखेरते हैं। फिर से एक बार मुबारकबाद डॉक्टर साहब की कोशिशों के लिए, इनके ख्यालात सोच फिक्र के लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस वक्त बहुत तेजी के साथ और माइनस में करते हुए निजामत को, उस शख्सियत को माइक पे आवाज देने के लिए यहां से फिर उठाऊं कि जिस शख्सियत ने तकरीबन 3 से 4 या 5 दिन के अंदर आज के मुशारे का जो इनेकाद हुआ है, ये डॉक्टर मुमताज शाह साहब बम्बरा की सरजमीन पर उर्दू अदब के हवाले से बड़े बड़े मुशारे मुनक्किद करते हैं, उर्दू की महफिलें सजाते हैं, वो महफिलें जो बहुत कम लोगों को मैसर होती हैं सुनने को। ऐसी शख्सियत आपके गाँव से ताल्लुक रखती है, अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, लोग कहते हैं बड़ा काम किया है मैंने। मैं आज के मुशारे के कन्वीनर डॉक्टर मुमताज शाह साहब को आवाज दूंगा कि अपने बयान से हम सबको मुस्तफिज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और साथियों, आज वाकई में मैंने आज तक कभी आप लोगों के सामने ऐसे प्रोग्रामों में बातें नहीं रखी। ये वो जगह है, ये वो मदरसा है। मैं कह सकता हूं कि मेरी उम्र के जितने मेरे दोस्त अहबाब जो भी हैं, हमने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमा कसम खुदा किसी मदरसे से सीखा है। जिंदाबाद। क्या कहना? आज इसकी जो हालात है, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साथियों, नौजवान साथियों, खासकर मेरे गांव के रहने वाले एक एक लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे पुरखों ने जो ये बुनियाद रखी थी, आज वो कहीं ना कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन। और जिन लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई थी, चूंकि ये मेरी भी गलती है, मैं आज 22 सालों से बॉम्बे में रहता हूं। मैं लगातार अपने वालिद साहब से इस बात को कहते रहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। और जितने कमेटी के लोग थे उसमें 10 लोग थे और कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ लोग जो हैं उनकी मैंने हौसला अफजाई करके आज मैंने बहुत सारे अवार्ड लिए, बहुत सारों किया। लेकिन आज मुझे फख्र होता है कि गांव के उन चंद लोगों को एक माला पहनाकर जो मैंने काम किया, सोचता हूं कि मैंने बहुत काम किया। मुझे बहुत जिंदाबाद बढ़िया लग रहा है। गांव के उन तमाम नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये जो मदरसा है, आप कसम लेके जाइएगा यहां से। और मेरी पर्दा नसीन माँ और बहनें जो सीख रही हैं कि बुनियाद जो आपकी होगी, अगर आपको अपने महासरे को बचाना है, आपको अपने इस्लाम को बचाना है, आपको अगर अपने बारे में सोचना है, अगर आप जानते हैं कि मुसलमान हैं, तो अपने बच्चे को पहले मकतब में जरूर पढ़ाना। इसलिए नहीं तो ये जो चीजें आपके बुजुर्गों ने बना के दी है वो कहीं ना कहीं खंडर बन जाएगी।
क्या बात है, वाह। इस बात को जरूर जिंदाबाद डॉक्टर सोचिएगा। साहब, मैं ये बैठे हुए हमारे बदरालम मौली साहब के बारे में मैं जब सोचता हूँ, कसम खुदा की पूरी जिंदगी उन्होंने इसी स्कूल और इसी मस्जिद में निकाल दिया। हमारे हाफिज दाऊद साहब, हमारे चचा इम्तियाज साहब देख लीजिए, ये भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, ये भी सिंगापुर जा सकते थे, ये मलेशिया जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस गांव की मोहब्बत ने इनको जोड़ के रखा। मेरे वालिद साहब भी पूरी जिंदगी इसी गांव में निकाल दिए, लेकिन जो नौजवान नस्लें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अपने पुरखों की बनाई हुई इस इमारत को किस तरीके से आगे लेके जाना, ये सोचने का काम आपका है। मैं फख्र महसूस करता हूं कि मेरे साथ के पढ़े हुए मौलाना हासिब साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक जो बैतुल उलूम से फारिग है, हिंदुस्तान में उनकी एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। क्योंकि मैं मुमरा बॉम्बे में रहता हूं, जो मुमरा में दारुल फलाह का जो मरकज है उसमें लोग इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। ऐसी शख्सियत अगर हमारे गांव में रहती है, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी अगर हमारे ट्रस्टियान ने दी है, तो मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी आपके हाथों में। ये स्कूल जो रिसादुल उलूम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके जिम्मेदारी इस गांव के एक नौजवानों की, एक बच्चों की इसको किस तरीके से आगे लेके जाना है। मैं कहता हूं एक रोटी आपको कम खाना है, लेकिन यकीन जानिए ये फख्र महसूस होता है जब आपके गांव की एक बच्ची यूपी टॉप करती है और गांव के एक आदमी आगे जो है कम से कम लाइव तक नहीं बताता। मुझे मालूम नहीं था, मैं इस बात से नाराज हूं अपने चचा से कि उन्होंने मुझे क्यों बताया। जाहिद के बारे में मैं जानता था वो MBBS कर रहा है, लेकिन आज MD में उसका एडमिशन हुआ। गर्व महसूस होता है कि गांव का लड़का कोई इस तरीके से एजुकेशन लेता है। अगर आपके इलाके का, आपके गांव का एक बच्चा एजुकेशन लेके निकलता है तो समझिए कि कितनी बड़ी बात है। और इस मदरसे से निकले हुए PA अब्दुल कलाम साहब जो इस देश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहली पढ़ाई मदरसे से की थी। कुरान की पहली आयत को आप समझिए कि कितना जरूरी है मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाना। इस्लाम क्या कहता है, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूं आना छोड़ दो, सारे लोग नाइतफाकी छोड़ दो, एक रास्ते से नबी का रोज होता था गुजर। इसी स्कूल में मैंने पढ़ा है, आज भी वो याद है, एक एक लफ्ज याद है कि एक रास्ते से नबी का रोज होता था गुजर, छत से कूड़ा फेंकता था आदमी वह आप पर, आप कुछ कहते न थे, हाँ मुस्कुराते थे, फकत आगे बढ़ जाते थे कपड़े आप अपने झाड़कर। एक दिन कूड़ा नबी पर उसने जब फेंका नहीं, खैरियत की फिक्र उसकी आपको पैदा हुई। सुभान अल्लाह। आप उसके घर गए, देखा तो वो बीमार था, रह गया हैरान उस दम, आपको वह देखकर दोस्त बन जाते थे दुश्मन आपके इखलास पर। ये जो इस्लाम फैला है, ये कितनी मोहब्बत, कितनी मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत। और आप सब लोग एक दूसरे से आज आहद करके जाइएगा अपने गांव की तरक्की के लिए, अना को छोड़कर और मिलजुल कर। और आपके बच्चे हो, उस बच्चे को इस मदरसे में आप प्राइमरी तालीम लेने के लिए जो मकतब की तालीम वो जरूर भेजिएगा। एक शेर सुना देता हूं सर, बस चला जाऊंगा कि सच्चाइयों से झूठ का पर्दा नहीं किया। क्या कहते हैं? हमने सफेद बालों को काला नहीं किया। ये सच्चाई दुनिया में, आप अपने सफेद बाल को काला कर लीजिए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो सफेदी आ जाएगी आपके सामने। कि सच्चाइयों से झूठ का पर्दा नहीं किया, हमने सफेद बालों को काला नहीं किया, और हालात सख्त थे मगर ईमान की कसम हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। और जिसकी ठंडी छांव में इंसानियत जिंदा हुई, ऐसा बसर उसने रेगिस्तान में पैदा किया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म उस तपते हुए रेगिस्तान में होता है, लेकिन पूरी दुनिया को ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। इस कौम, उसके मानने वाले हम लोग हैं, इस्लाम के हम लोग हैं। अना छोड़िए और अपने इस रिसादुल उलूम जो मदरसा है आप उस तरफ देखिए। और चेयरमैन साहब क्या मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कुछ। इसमें जो शायर हैं, ये शायर सिर्फ एक दिन असद आदमी बैठा हुआ है, मुझसे कहा, मैंने कहा होना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं पूरे मदरसे के जिम्मेदारान से करता हूं कि चेयरमैन साहब से आप जाके मिलिए, जो मदद तन मन धन से इंशाल्लाह ये आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप तमाम लोगों ने सुना। मैं एक बार फिर तमाम गांव के उन तमाम लोगों से अगर मेरे से भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, तो मैं माजरत चाहता हूं, आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन इस स्कूल की जिम्मेदारी जो हमारे पुरखों ने बनाई है वो आपके ऊपर है, सोचना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। खुदा। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद।
ये डॉक्टर मुमताज शाह साहब के जज्बात थे जो आपके सामने थे।